हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। इस वक्त की बड़ी खबर बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस खबर के साथ अब से थोड़ी ही देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। किसान आंदोलन के चलते कैबिनेट की ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। ये भी माना जा रहा है कि इस बैठक में किसान आंदोलन पर भी चर्चा हो सकती है। तो सरकार किसानों को मसौदा भी भेजेगी आज। इसके बाद 12 बजे किसानों की जो संयुक्त संगठन है उनकी बैठक भी होनी है। कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक। हम सीधे रुक करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत इस वक्त मौजूद हैं और अपडेट्स के साथ। प्रशांत, जरा बताइए कि रणनीति सरकार आगे क्या बनाएगी किसान आंदोलन की बड़ी चुनौती से निपटने के लिए। इसी पर मंथन होने वाला है क्या? जी देखिए, कल रात जो रोमाना मीटिंग हुई है अमित शाह और किसान नेताओं के बीच में, उसमें एक बात तो सरकार ने एक तरह से जाहिर कर दी। जो बातें हम लोग कह रहे थे उसको एक तरह से किसान नेताओं से अमित शाह ने बिल्कुल साफ कर दिया कि सरकार के लिए कानून वापस लेना तो कोई विकल्प नहीं है। सरकार के लिए बहुत मुश्किल है कि वो कानून वापस ले ले। तो सरकार ने ये तो तय कर दिया है कि कानून वापस नहीं होगा। अब सवाल है कि क्या क्या सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया जा सकता है, उसके बदले में सरकार क्या ऑफर कर सकती है किसानों को। अब से कुछ देर बाद ये माना जा रहा है कि कृषि मंत्रालय की ओर से एक लिखित प्रस्ताव, जो कल रात की बैठक में तय हुआ था कि सरकार एक लिखित प्रस्ताव भेजेगी कि किन किन बातों पर वो तैयार हो सकती है, वो भेजा जाएगा। और 12 बजे जैसा आपने बताया, सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा में, जिसमें 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि हैं, उनकी फिर बातचीत होगी और उनके रुख पर यह तय करेगा कि फिर आगे सरकार और किसानों के बीच बातचीत किस रूप में होती है भी या नहीं होती है। और अगर होती है तो अभी प्रशांत, जिस तरीके की तस्वीर उभर रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से कल ये साफ कर दिया गया, जो किसान संगठन के नेता पहुंचे थे उनसे बातचीत में, कि साहब अमेंडमेंट्स के लिए हम तैयार हैं, गुंजाइश हमने रखी है कि आप कुछ तब्दीली चाहते हैं वो कर देते हैं। तो इन पूरे हालात में, और जहां एक तरफ किसान हैं जो अड़े हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, सिरे से आप कानून वापस लो, तो यहां तो ऐसा लग रहा है कि सरकार की तरफ से कदम बढ़ाया जा रहा है, सरकार मसले का हल चाहती है, लेकिन अड़े हुए फिलहाल किसान ही नजर आ रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल इसलिए सरकार ये बार बार कह रही है कि हम उनकी मंशा हमेशा किसानों से बातचीत करने की रही है। इसलिए पिछले 1 हफ्ते में 4 बार किसानों और सरकार के बीच में बैठक हुई, जिसमें कल रात में खुद अमित शाह भी शामिल हुए थे। लेकिन सरकार ने एक कदम जरूर पहले, जो स्टैंड था आपको याद हो रोमाना, सरकार समझा रही थी किसानों को कि इस कानून के क्या क्या फायदे हैं। लेकिन जैसे जैसे बैठक हुई, सरकार ने कहा कि नहीं, अगर किसानों की कुछ शिकायतें हैं जो सरकार को जेन्युइन लगती है, उस पर वो पीछे हटने को तैयार है। सरकार पीछे हटी भी है। आप जानती हैं 5-6 ऐसे बदलाव हैं जिस पर सरकार तैयार हो गई है इन तीनों कानूनों में। इसके अलावा पराली को लेकर जो अध्यादेश जारी किया गया है, उसमें भी सरकार काफी रद्दोबदल करने को तैयार है। अगर हो सके तो उसे वापस भी लेने पर विचार कर सकती है। अभी एक इलेक्ट्रिसिटी बिल आने वाला है आने वाले सेशन में, उसको किसान चाहते हैं कि फिलहाल टाल दिया जाए। सरकार ने कहा है कि अगर उसमें और बातचीत की जरूरत होगी उसको टालेगी और आगे ले जाएगी और बातचीत भी की जाएगी। तो सरकार ने कदम काफी पीछे खींचे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन किसानों का कहना है कि उनके, चूंकि वो जब भी इस बैठक में जाती है, कल जब अमित शाह से मीटिंग खत्म हुई रोमाना, मैंने किसान नेता को फोन किया, उनसे बात किया। मैंने पूछा कि इस लिखित प्रस्ताव में, चूंकि वो कह रहे हैं कि अगर इन कानून को वापस लेने की बात नहीं होगी तो उनके लिए प्रस्ताव मानना मुश्किल होगा। तो मैंने कहा कि तब तो आज जो अभी 12 बजे सिंघू बॉर्डर पे बैठक है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार ये नहीं कहेगी। उन्होंने कहा, एक बुजुर्ग नेता है, उन्होंने कहा कि हम तो मैच्योर है, मान भी लेंगे, इस पर सब विचार कर सकते हैं, लेकिन जहां पर बैठक होगी और जिन लोगों के सामने ये प्रस्ताव पर चर्चा होगी, वहां काफी युवा लोग हैं, वहां काफी नए लोग हैं जो पंजाब से आए हैं, उनके लिए ये मानना मुश्किल होगा। तो बिल्कुल वहां पे ये दिक्कत लगातार किसान नेता गिना रहे हैं कि साहब वो आंदोलन को शायद इतनी धार दे दी गई है कि अब नीचे तक उस आम किसान को जो बैठा हुआ है सड़क पर, आज 14वां दिन है लगातार आंदोलन पर, उसको ये समझा पाना कि साहब अमेंडमेंट से कुछ तब्दीली के साथ हम इन किसान कानूनों को एक्सेप्ट कर लेंगे, ये मुश्किल होगा किसान नेताओं के लिए। देखिए, विरोधी जो हैं, जो विपक्षी हैं, वो सरकार को घेरने में लगे हुए हैं किसान कानूनों को लेकर। वहीं सरकार जो है वो बार बार और साफ साफ कह रही है कि अगर किसानों की कोई भी जायज मांग होगी तो सरकार उस पर विचार करने को तैयार है, क्योंकि सरकार जो है वो खुले मन से इस पूरे मामले को देख रही है। अच्छा, कल मैंने खुद सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से इस मुद्दे पर बात की थी, आपको उसका एक हिस्सा सुनाते हैं।
डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में कौन हो डिसाइडिंग अथॉरिटी, उसे लेकर भी सवाल है कि भाई किसानों को अधिकार मिले कि वो जा सके कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके। देखो, सरकार जो है वो क्यों सुन रही है किसानों का? जी, क्योंकि किसान हमारे हैं। देश का कहीं भी किसान हो, उसके मन में कोई गलत फहमी है वो दूर करेंगे ना, हमारा काम है। और हमारा ये भी एक काम है कि उसको सही समझाना कि भाई आशंका मत रखो मन में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपल्सन नहीं है, आपका चॉइस है। आपको ज्यादा दाम मिला तो ही करना है और वो फसल का ही करना है, और कोई पैसा आपका नहीं देगा 3 दिन में तो आपको तुरंत रिजोल्यूशन, आप वो कह रहे हैं कि इसके बजाय कोर्ट में जाने की अनुमति दे। तो ये अभी चर्चा चल रही है, उसमें नतीजा निकलेगा कुछ। सवाल ये बनता है सर कि सरकार तो आगे बढ़ रही है, सरकार तो कदम बढ़ा रही है, लेकिन किसानों की तरफ से जो बात सामने निकल कर आती है वो अपने रुख पर अड़े हुए हैं। प्रकाश जी, वो जरा सा भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। हमने 5वीं बैठक में भी देखा, बात यस और नो पर आ गई है। अब जब बात हां या ना पर आएगी और किसानों का जब सवाल ये है कि आप तीनों कानून वापस लेंगे या नहीं लेंगे, तो फिर आगे का रास्ता कैसे निकलेगा सर? ऐसा है, अपने देश में कानून का राज है, अपने देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र के द्वारा चुने गए लोकसभा और राज्यसभा में 12 घंटे चर्चा हुई है, 7 घंटे राज्यसभा में, 5 घंटे लोकसभा में, सभी पार्टियों ने हिस्सा लिया। तो सर मतलब हां या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता है किसानों को जो वो मांग कर रहे हैं? ऐसा हर चीज का जवाब हाँ या ना में नहीं होता है। चीज का जवाब वास्तविक उत्तर में होता है। जी, तो देखिए, कुल मिलाकर सरकार की तरफ से ये बार बार साफ किया जा रहा है कि हाँ या ना वाले अंदाज में जो किसान जवाब चाह रहे हैं वो तो नहीं मिलने वाला है। हाँ, लेकिन अमेंडमेंट्स को लेकर सरकार ने रास्ता बाकी रखा है, गुंजाइश छोड़िए। इस वक्त की बड़ी खबर जानिए, किसानों के पास सरकार का प्रस्ताव पहुंचने ही वाला है। 11 बजे का टाइम दिया गया था प्रस्ताव भेजने के लिए। अब से कुछ ही देर पहले कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। खबरों के मुताबिक किसान आंदोलन पर कैबिनेट बैठक में विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा होना संभव।